बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको अपने समाज से प्यार नहीं। बोले लव कुश भगवान की, लव कुश भगवान की, भगवान राम की। बोले जय श्री राम। आज माता रानी के इस प्रांगण में मैं सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में नमन करते हुए, साथ में जो धनवाहा की जो समाज है, आप वाकई में बहुत धनी हैं। आपका जो गांव का नाम है धनवाहा। आपने जो ये इतना अच्छा धार्मिक आयोजन और समाज को सजोने का जो काम किया है, पूरी कमेटी, पूरे समाज, बूढ़े बड़े, बच्चे, जवान, माताएं, बहनें, सबकी उपस्थिति यहाँ पे है। मैं सभी को नमन करता हूँ। आप सबके जो आपने जो आज यहाँ कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज इस जयंती कार्यक्रम में समस्त क्षेत्र से सभी जो सादर हमारे यहाँ पे आमंत्रित हुए हैं, सभी लोग आए हैं। अभी मंच से सभी का सम्मान किया गया है। माननीय बीएल मैनेजर बाबूजी, माननीय अच्छेलाल जी, माननीय हरप्रसाद कुशवाहा जी, माननीय नंदराम कुशवाहा, माननीय आनंद कुशवाहा जी और तमाम टीम जो यहाँ पे आप सबके इस कार्यक्रम में समाहित होने के लिए, शामिल होने के लिए आए हैं, उनका भी मैं मंच के माध्यम से यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथ में मेरे बड़े भाई नाराहट से जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश ललितपुर में नाम चलता है, बड़े भाई मनोज कुशवाहा जी के लिए भी जोरदार तालियां। वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत रहे, वो भी शायद फिर से आ रहे हैं। हम ये भी बताया कि पहुंचने वाले हैं, तो उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आज जो इस जगह पे लव कुश जन्मोत्सव मनाया जा रहा है या मनाया जा चुका है, बस थोड़ा अब बोलते ना कि आखिरी बस बात रखेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये किस किस को पता है कि भगवान लव कुश का जन्म कब हुआ था या कब होता है? किसको पता है? यहाँ पे सीधा सीधा है कि रक्षाबंधन के दिन भगवान लव कुश का जन्म हुआ था। तो अपनी जयंती कब होती है? इस बार 9 अगस्त को थी। मैं माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से आप लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज आपने बहुत खूबसूरत सा काम किया है, इसके लिए 7, 8, 10 दिन पहले से आपने तैयारी करी होगी। करी कि नहीं करी तैयारी? पहले से करी होगी। रक्षाबंधन की भी तैयारी आप करते हो भाई, आपकी घरवाली है, आपकी मम्मी है, सब बोलते कि जाना है, तो पहले से प्लानिंग रहती है कि भैया ईद ना रक्षाबंधन है तो हमें जाना है। तो मेरा आप लोगों से एक विशेष निवेदन है, अगर आग्रह अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो जब मन करे तब जयंती मनाओ। वो तो धर्म का काम है, जितना करोगे उतना कम है। तो जब लव कुश जयंती जिस दिन होती है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी होती ना, आज राधा रानी अष्टमी है, राधा अष्टमी है, मतलब पिछले महीने कृष्ण जन्माष्टमी थी, आज क्या है? राधा अष्टमी है। उसी तरीके से अशोकाष्टमी होती है। सम्राट अशोक का भी तिथि के हिसाब से होता है, पता होना चाहिए आपको, डेट के हिसाब से तिथि से सम्राट अशोक का भी अशोक अष्टमी आती है। भगवान राम की रामनवमी आती है। तो जब सारे भगवान और सभी का उसी दिन सब लोग मनाते हैं दुनिया भर में, तो मेरा एक आग्रह है कि भले छोटे रूप में जो भी आप करें, लेकिन जिस दिन उनका जन्मोत्सव है, यानी भगवान लव कुश का जिस दिन जन्म होता है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन सुबह आप रक्षाबंधन मना लीजिए और शाम टाइम में लव कुश जयंती आप छोटे रूप में मंदिर पे आके, लेकिन उस दिन जरूर मनाइए। और फिर जिस दिन उसके बाद जब भी आपका जो करना है कार्यक्रम वो करिए। तो अगर ये सुझाव अच्छा लगे कि जिस दिन उनकी जन्मोत्सव होता है उसी दिन मनाएंगे, तो एक बार तालियां आप बजा दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को बात समझ में आई है। धन्यवाद। बाकी एक मैसेज मैं हर जगह देता हूं, मैसेज मतलब संदेश। आप लोगों से निवेदन समझें जो भी है कि आज हम लोग भगवान लव कुश का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो हम भगवान लव कुश को तो स्वीकार कर चुके। पहले तो बहुत से लोग विडंबना इसी में है कि मनाएं कि नहीं मनाएं। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम लव कुश की औलाद नहीं है, वो क्षत्रिय, मतलब तरह तरह की बातें, एलिगेशन जो आप पे लगते हैं। तो कम से कम आपने ये स्वीकार कर लिया है कि भैया भगवान लव कुश से हम जुड़े हुए हैं और उनकी जयंती कोई नहीं मनाएगा तो हम तो मनाएंगे। चलो लव कुश भगवान को आपने मान लिया, लेकिन हमारा निवेदन है कि लव कुश भगवान की भी मान लो। वो समाज के लिए जो संदेश देना चाहते हैं या जो उन्होंने जीवन काल में किया, किसी से हम क्या सीख लेते हैं? किसी की बात नहीं, उसके आचरण को फॉलो किया जाता है। बातें तो मैं बहुत मीठी मीठी कर जाऊं और पीठ पीछे पता चला कि मैं कालाबाजारी कर रहा हूं,
भाई मंच पे तो बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ कि मैं समाज का हूँ, ये हूँ, लेकिन हो सकता है कि पीठ पीछे मैं दलाली कर रहा हूँ, पीठ पीछे आप सबसे अच्छी मीठी बातें कर लूँ और कभी कोई पुलिस केस फंसे उसमें हम कमीशन लेना चालू कर दें आप लोगों से। तो मंच पे कहना अलग बात है, और अनुसरण क्या बोलते हैं कि उसका जीवन उठा के देखो उसने क्या किया है। तो भगवान लव कुश का जब जीवन आप उठा के देखोगे तो हमारे इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम सबका जो हमारा जो समाज है उसमें एकता भविष्य जो सुधरेगा, कैसे सुधरेगा। आपसे पूछता हूं कि भगवान लव कुश जब 5 साल के थे, वैसे जन्म से ही वो गुरुकुल में थे, ये तो सबको पता है ना कि जन्म से ही भगवान लव कुश गुरुकुल में थे, लेकिन जो उनकी 5 साल से लेकर 15 साल की जो अवस्था थी, यानी पूरे 10 साल वो काय पे उन्होंने खर्च किए, वो किए उन्होंने शिक्षा पे। काय पे किए? उन्होंने पढ़ाई करी। वो जो भी उस समय गुरुकुल के अंदर होता था, चाहे संस्कृत का ज्ञान हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे राजपाट का ज्ञान हो, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया कि नहीं किया? तो भगवान लव कुश जब 5 से 15 साल के हुए, बीच में 10 साल तक उन्होंने पढ़ाई करी। तो मेरा निवेदन यह है कि आप भी अपने बच्चों को जब उनकी 5 साल उम्र हो जाए तो उनको स्कूल पहुंचाएं, जो गुरुकुल हो, जो स्कूल हो, जो आपके विद्यालय हैं वहां पहुंचाइए उनको शिक्षा। और 18 साल तक होते होते वो 12वीं पास कर लेते हैं। अगर आपने अच्छे बच्चे को अच्छे से 12वीं पास करवा ली, कक्षा 1 से लेकर 12 साल तक आपने अच्छे से पढ़ाई करा ली, तो बाकी का जीवन वो समाज के लिए भी अच्छा काम करेगा, अपने लिए भी अच्छा करेगा और देश के लिए भी अच्छा काम करेगा। तो ये भगवान लव कुश से पहली सीख तो मैं ये मिल रहा है कि अपने बच्चों को, अगर लव कुश भगवान को मानते हो, नहीं मानते हो तो एक दिन का उत्सव तो हर कोई करता है। हर भाई राखी तो आप एक दिन बांधते, पता चला कि वही बहन आपके भाई के हिस्सा लेने आ गई। भाई रक्षाबंधन एक दिन प्यारा लगता है, बाकी दिन भाई बहन में भी संबंध खराब होते हैं। तो अगर रक्षाबंधन मना रहे तो फिर 5 ही पूरे वर्ष 12 महीने एक सा होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि लव कुश को अगर आप मानते हो तो शिक्षा के लिए। दूसरा यह है कि जब वो 15 साल के हुए, लेकिन 15 साल तक आते आते हर कोई पूछता है कि मेरी माँ इस जंगल में क्या कर रही है। कोई पूछेगा नहीं? जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा, सब हो जाएगा, तो सवाल तो करेगा ना कि आखिरकार मेरी माँ सीता मैया, जिनके चरण बंधन जितने ऋषि मुनि आते हैं सब बोलते हैं कि ये सीता मैया है, तो फिर इस आश्रम में क्या कर रही हैं। तो जब उनको पता चलता है कि हमारा राजपाट या फिर रानी थी, वहां से उनको देश निकाला दिया गया या किसी कारण से उनको यहाँ छोड़ा गया, तो छोड़ने के पीछे किसी व्यक्ति का नाम है। तब तक उनको नहीं पता था कि मेरे पिता कौन है। कब तक पता नहीं था उनको? जब तक ये जो कांड हुआ था, ये घोड़ा पकड़ने का, युद्ध का जब तक कांड हुआ था, उसके बाद चला था उनको पता कि भगवान राम मेरे पिता हैं। तब तक उनको पता नहीं था, लेकिन उनको इतना पता था कि मेरी सीता मैया को इस जगह छोड़ने में, मेरी माता को यहाँ छोड़ने में किसी एक का नाम है, उनका नाम है राम। क्या नाम है? और जब वो घोड़ा आता है, घोड़े पे लिखा रहता है अश्वमेध यज्ञ, उस पे लिखी रहती है चेतावनी। तो चेतावनी 2 तरह की थी। पहली तो ये थी कि क्षत्रिय भाषा क्या होती है, कोई चेतावनी देगा स्वीकार करना प्रथम धर्म होता है क्षत्रिय का। तो पहले तो उन्होंने चेतावनी स्वीकार करी। दूसरा उसमें ये लिखा था कि यह घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा है, जिसको कौन करवा रहा है? भगवान राम, जो राजा राम अयोध्या के हैं, वो इस अश्वमेध यज्ञ को करवा रहे हैं। तो 2 चीजें उनको समझ में आई। एक तो राम समझ में आ गया कि कोई राम है जो ये यज्ञ करवा रहा है और हमें ललकार भी रहे, और साथ में सीता मैया से इनका कोई चीज जो सुनी सुनी बात थी, तो इसलिए वो घोड़ा को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं कि अगर लव कुश भगवान से आप चीज सीखते हो तो आपके बच्चे 15 साल की उम्र तक इस लायक हो जाएं कि वो अच्छा बुरा और अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाना सीख जाएं। लव कुश भगवान से आपको क्या सीखना है कि 15 साल की उम्र तक अगर तुम्हें यह समझ में आए कि मेरी माँ को, चाहे वो आपकी धरती माँ हो, चाहे आपकी जमीन हो, आपकी जायदाद हो, आपके अधिकार हो, अगर 15 साल की उम्र तक आपके बच्चों को यह समझ में आने लगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना कौन है, पराया क्या है, तब तो आप लव कुश को मानने के लायक होते हो। नहीं तो जयकारे तो आप दुनिया भर में लगा रहे, विधायकों के भी लगा रहे, सांसदों के लगा रहे, क्या वो अपने हुए? तो जब आप लव कुश भगवान 15 साल के हुए तो उन्होंने चुनौती स्वीकार करी, वो लड़ने को तैयार हो गए। तो सीधी सी बात है कि अगर आप भगवान लव कुश को मानते हैं, आप जयंती मना रहे हैं, मानते हैं, तब आप जयंती मना रहे हैं, तो इतनी सी बात और है कि आप सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। 10, 15, 20 साल तक उनसे और कोई काम नहीं कराएं, लेकिन उनका मन डाइवर्ट ना हो, सिर्फ शिक्षा पे रहे। वो शिक्षा भी ऐसी दिलाएं ताकि अपने समाज, अपने धर्म के प्रति लड़ने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाए। इतनी बात मुझे आपके बीच में आज जयंती के माध्यम से रखनी थी और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज धनबाद में लव कुश जयंती हुई है, उसी तरीके से
5 तारीख को नचनवारा में है। नचनवारा में भगवान लवकुश का जन्मोत्सव है 5 तारीख को। किस किस को पता है? सबको पता है तो प्रचार करें कि 5 तारीख को हम कहां पहुंचेंगे? नचनवारा में। 7 तारीख को भगवान लवकुश का जन्मोत्सव है अस्तौन में, जिसका कार्ड मेरे हाथ में है। तो जहां पे अस्तौन कमेटी के द्वारा भगवान लवकुश का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही 7 तारीख को डूड़ा के अंदर, जो इसी विधानसभा के अंदर हमारे जिले में आता है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी का जिस नाम से डूड़ा गांव को जाना जाता है, उस जगह भी 7 तारीख को भगवान लवकुश का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ में 2 तारीख यानी परसों, कल के दिन भेजे, बलदोगढ़ में भी बहुत भव्य रूप से लवकुश जन्मोत्सव हो रहा है। तो इन सभी जगहों में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद आज एक बैठक थी, चूंकि टीकमगढ़ जिला है, जिला में भी एक लवकुश जयंती बड़े स्तर पे हर साल होती आई है और वो परंपरा रहनी चाहिए। तो उसके लिए आज बैठक हुई है और पहले भी पूर्व निर्धारित थी कि 14 सितंबर को, कल के बाद से सिर्फ 14 दिन बचेंगे, तो 14 सितंबर को टीकमगढ़ के अंदर समस्त कुशवाहा समाज के द्वारा लवकुश जन्मोत्सव कमेटी टीकमगढ़ के नेतृत्व में भव्य लवकुश जन्मोत्सव हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए लवकुश भगवान की, लवकुश भगवान की।